हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए सारे पॉलिटी से रिलेटेड है। और चलो ये जो क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे आज हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद हो जाते हैं दोस्तों, उनके यानी उनके मामलों में कुछ है जो विवाद हो जाते हैं तो वह किन के द्वारा जो हल किया जा सकता है दोस्तों, तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो है दोस्तों इनके जो विवादों को सुलझा यानी हल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। अगर हम लोग बात करें संविधान सभा ने अंतिम रूप से जो है वो संविधान को कब पारित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। यानी भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। कहाँ? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है दोस्तों, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद यानी 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। यानी 368 अनुच्छेद दोस्तों वो सांसद को जो है यानी संसद जो है दोस्तों हमारी, उसको कौन सी शक्ति प्रदान करता है ये अनुच्छेद, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो किस अनुशंसा यानी जो किस समिति के अनुशंसा पे जो है वो आधार पर जो है वो शामिल किया गया था, तो सरदार स्वर्ण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे, यानी अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैं जितने भी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से यानी पॉलिटी से जितने भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वन लाइनर, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। यानी जो भारत के प्रथम आम चुनाव है कब जो है वो किस वर्ष किए गए थे, तो 1951 से 52 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का जो प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों। यानी भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित होने वाला जो भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है।
यानी अगर हम भारत के राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है दोस्तों राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए? देखिए गैस यानी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, उससे ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, जो समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का जो शब्द है दोस्तों, यानी जो तीनों शब्द है, ये किस संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए दोस्तों ये तीनों शब्द। ठीक है, और किसके अंतर्गत आते हैं पूछेगा आपसे, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे की सारे ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो है शिक्षा का अधिकार जो है यानी मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 में जो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं दोस्तों उनको शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल रूप से माना गया है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत संगठन के निर्देश, यानी जो अनुच्छेद 40 है दोस्तों वो पंचायती राज के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय कौन करता है? यानी किसी भी विधेयक जो होता है उसको धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय है दोस्तों वो कौन करता है, यानी कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सी शामिल होते हैं? यानी जो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनमें से कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों? तो ये राज्यसभा और लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं किसमें? निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन आपसे स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो क्या बताओगे आप? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यानी 73वां संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है?
यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार लाए गए दोस्तों, वो किस कंट्री के संविधान से लाए गए हैं? तो यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी आयु होनी चाहिए? 25 जो है दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है वो 25 जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी जो अस्पष्टता उन्मूलन का संबंध किस आर्टिकल से है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 17 यानी 17 आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान यानी जो भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः जो लागू हुआ था? यानी जो भारतीय संविधान दोस्तों पूर्णतः कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? यानी लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वो निहित है दोस्तों, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता पर उपराष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है? क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यानी 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? यानी भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? राज्यसभा। लेकिन आपसे निम्न सदन पूछ ले तो क्या बताओगे आप? लोकसभा। ठीक है, और संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है दोस्तों? तो किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को? जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अंग के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति किसमें निहित होती है? यानी अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका होती है उसकी जो शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो जो मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? यानी
भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो कुल कितने भागों में जो है वो बांटा गया है, तो अनुच्छेद यानी सॉरी भाग 22 में, ठीक है, भाग 22 में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, यानी भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन है दोस्तों कब हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 148 में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा यानी एमपीपीएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को भारत यानी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, तो ये राजस्थान के नागौर से जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है दोस्तों सर्वप्रथम कब किया गया था, 1982 में केरल के 70 पारोर विधानसभा क्षेत्र में जो है दोस्तों ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, यानी दल बदल से संबंधित कानून जो होता है दोस्तों उसका उल्लेख जो है वो 10वीं अनुसूची में है दोस्तों, याद रखिएगा किस में है, 10वीं अनुसूची में। सहकारिता आयोग का संबंध किससे है, यानी सहकारिता आयोग का संबंध जो है दोस्तों वो केंद्र और राज्य के संबंधों से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है, यानी राज्यसभा जो है वो कब भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं की जा सकती, याद रखिएगा। और लोकसभा की अगर बात करें दोस्तों तो लोकसभा जो है भंग की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, और ये जो लोकसभा दोस्तों इसको कौन भंग कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है, याद रखिएगा, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है, और कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार जो है व्यक्ति यानी जो अनुसार वो गठित की गई है, संविधान सभा के जो है वो किसके अनुसार गठित की गई है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे, यानी जो भारत के प्रथम आम चुनाव है दोस्तों ये वर्ष 1951 से 52 के बीच में जो है दोस्तों ये आम चुनाव किए गए थे, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी भारत में राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत देश में जो है वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो ये जो
प्रस्तावना में जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन और अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 148 यानी 148 अनुच्छेद के तहत जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख दिया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को जो है वो कब स्वीकार कर लिया गया था? यानी संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को जो है वो कब स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को जो है वो कब स्वीकार लिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो कब लागू हुआ था? यानी भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन है दोस्तों कब लागू हुआ था, यानी कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 1950 में जो है संशोधन किया गया था प्रथम बार। ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1950। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जितने भी मैंने पॉलिटी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं वन लाइनर, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।